जादुई जल को शैतानी लोक लेकर जाओगे। वहां एक चट्टान है, उस पर डालना होगा। आराम से मैं पूरे महीने का पेस्ट आज ही यूज कर लेगी। बेवकूफ बच्चे, दांत साफ करने के लिए क्या क्या करते हैं। मैं तो सिर्फ चुटकी बजाकर ये कर सकती हूँ। अगर इसने इस लकीर को पार करने की कोशिश की तो ये जल जाएगी। तोबा, इससे पहले आ जाइए मुसीबत, भाग ले यहाँ से। बड़ी बुरी हूं मैं, पर पता नहीं कितनी देर तक मुझे ये अच्छी बच्ची मेहर बनकर रहना पड़ेगा। बिना बुराई किए तो मुझसे एक पल नहीं काटा जा रहा। महर, बेटा महर, महर, अरे बेटा महर, बेटा वहां जो अखबार पड़ा है ना वो मुझे दो। तुम महाभस्म परी को अपना गुलाम समझते हो, जो उसे आदेश दे रहे हो। महाभस्म परी आदेश देती है, लेती नहीं। शांत भस्म परी, शांत। अभी अभी मैंने जो कहा वो तो इसने सुन लिया होगा। अब मुझे इसे समाप्त करना ही पड़ेगा। महर बेटा, तुमने कुछ कहा क्या? वो कान में ये रूई है ना, सुना ही नहीं दिया। नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ तो बेटा वो अखबार दो ना। थैंक यू बेटा। पेपर यहाँ, महर वहां। अरे मैं, अच्छा हो बेटा तू आ गए। देख मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए, सिर्फ बल्लू के कपड़े रह गए। तू जल्दी से प्रेस कर देना, हाँ, ताकि मैं नाश्ता बना लूं। ये सब महाभस्म परी को अपनी दासी समझ रहे हैं क्या? कोई कुछ काम कहता है तो कोई कुछ। इस बार मैं इसे सजा देकर ही रहूंगी। महर, क्या सोच रही है? जल्दी मेरी मदद कर दे बेटा, मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। हाँ
लो आ गया बल्लू। बल्लू कहाँ था बेटा? मैं तेरे लिए पूछ रही थी। वो मैं कल स्कूल जाना है ना, तो कपड़े प्रेस कर रहा था। बल्लू के कपड़े तो इस्त्री नहीं थे। मतलब कल उसने झूठ कहा था। पर उसने झूठ क्यों कहा होगा? अरे वाह मेहर, तूने मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए। हाँ, पर कल रात तूने झूठ क्यों कहा था कि तू अपने कपड़े इस्त्री करने गया था? हाँ, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता ना कि मैं किचन में छुप के रसगुल्ले खा रहा था, है ना? थैंक यू मेहर, किसी को बोलना मत। तौबा तौबा ने कहा था कि इस परिवार के सारे बच्चे बालवीर के लिए बहुत खास हैं। लेकिन शायद ये बल्लू उनमें से सबसे ज्यादा खास है। मुझे इस पे नजर रखनी होगी। अरे, ये तौबा तौबा मुझे क्यों पुकार रहा है? क्यों पुकारा तुमने मुझे? बताइए, पहले बताइए, है ये कौन सा तरीका मुझे परेशान करने का? कि मैंने जितनी सेवा बाकी पूरी परियों की, उतनी सेवा कर रहा हूँ मैं आपकी। है नहीं पसंद ये मजाक, इस श्री तोबा के पर तो कह देता हूँ मैं आपको। महाभस्म परी को ऊंचा स्वर सुनना पसंद नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है स्वर नीचे करके बोलो। बोलो क्या हुआ? बस आया हूं मैं अपनी कीमती जान बचाकर यहाँ पर, समझ लीजिए। महाभस्म परी के लिए तुम्हारी जान नहीं, सिर्फ उसकी जीत कीमती है। बताओ, तुमने मेरा दिया हुआ कार्य किया कि नहीं? किया, आपका काम भी किया। डाल दिया वो जादुई जल उस शैतानी चट्टान पर, लेकिन होने लगी वो शैतानी चट्टान जीवित जैसे और आने लगी मेरे ही पीछे। हे क्या करता कोई ऐसा मजाक एक मासूम और भोले तोबा तोबा के साथ। इसका मतलब जागृत हो गया अश्वासुर। तौबा तौबा, चलो मेरे साथ। अरे मेरा क्या? है क्या कहा ये? अश्वासुर! 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 ओ पुकारिए आप। अश्वासुर! मैं जानती हूं कि तुम जागृत हो चुके हो। मेरे सामने आओ अश्वासुर, अभी। अश्वासुर! बड़ी बुरी हूं मैं। महाभस्म परी, आप आजाद हो गई, यानी अब दैत्यों के नरक का द्वार खुलेगा। हाँ, दैत्यों के नरक का द्वार खुलेगा और जरूर खुलेगा। लेकिन
लेकिन बुराई की जीत के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ, अब हुक्म कीजिए महाभस्म परी। अच्छाई का रक्षक बालवीर मेरे कामों में अड़चन डाल रहा है। उसके रहते मैं कभी नरक का द्वार नहीं खोल पाऊंगी। बालवीर? हाँ, बालवीर दिखने में तो एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन है बहुत बड़ा योद्धा। इसलिए उसे हराने के लिए बल के साथ साथ छल का भी उपयोग करना होगा। तुम्हारे मुंह से किसी और की तारीफ सुनना अच्छा नहीं लग रहा है महाभस्म परी। होगा वो विशेष, पर अश्वासुर का बल भी कम नहीं है। आप कहें तो मैं उसे समाप्त कर देता हूं। अश्वासुर, कहा जो करो बस उतना ही। बड़ा है हमें सलाह देने वाला। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दे। नहीं नहीं, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। कह रहा था मैं आपकी भलाई के लिए। मान गए आप तो बुरा अश्वासुर जी। छोड़ दीजिए मुझे, मुझे छोड़ दीजिए अश्वासुर जी। अरे महाभस्म परी, कुछ कीजिए, कहिए इसे कि छोड़ दे मुझे। छोड़ दो इसे अश्वासुर। कद छोटा है, लेकिन इसकी जबान बहुत लंबी है। पर यह हमारा सहयोगी है, बड़े काम की चीज है। अरे मार डाला अश्वासुर। अरे कीड़े पड़े तुझे, कीड़े। अब हुक्म कीजिए महाभस्म परी, तो मैं उसे समाप्त कर देता हूं। अंत तो मैं भी कर सकती हूँ बालवीर का, लेकिन उससे पहले अभी उसकी मदद से मुझे परियों से नर्क के द्वार का सुनहरा चिन्ह चाहिए। फिलहाल मैं ये चाहती हूं कि तुम बालवीर को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। लेकिन महाभस्म परी। कहा ना, तुम बालवीर को एक खरोच भी नहीं पहुंचाओगे। वो सिर्फ मेरा शिकार है। एक बार मुझे परियों से वो सुनहरा चिन्ह मिल जाए, फिर मैं खुद उसका अंत करूंगी। तब तक के लिए तुम पृथ्वी लोक जाकर पृथ्वी वासियों की नींद और चैन छीन लो, ताकि बालवीर को मजबूर होकर हमारे सामने आना पड़े और मैं जान सकूं कि ये बालवीर है कौन, क्या है उसकी कमजोरी, कहां से आता है, कहां जाता है। मैं उसके सारे राज जान सकूं, ताकि उसका फायदा उठाकर मैं वो सुनहरा चिन्ह आसानी से पा सकूं। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं महाभस्म परी, तो ऐसा ही होगा। अश्वासुर, अब तुम पृथ्वी पर जाओ और वहां इतनी तबाही मचाओ कि उस बालवीर को हमारे सामने आना ही पड़े। बड़ी बुरी हूं मैं। फोन ऐसे कपड़ों में कौन आया यहाँ? महर? महर तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुझे क्या लगा कि रानी परी यहाँ आई थी? हाँ, कोई परी नहीं, मतलब मैंने अभी अभी यहाँ पे किसी को देखा था। मैंने उसका ड्रेस देखा था, वो कुछ मानव, देख यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। लेकिन मैंने महर, अरे तू अब तक कहाँ थी?
कब से माँ तुझे नाश्ते के लिए बुला रही है? क्या माटी फटकली, मैं तू ठीक है? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है तुझे भी इस बल्लू के तरह अचानक गायब होने की आदत पड़ गई है। सलोनी, अगर तूने मुझे बल्लू की तरह लल्लू समझा ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। नहीं, आंटी तुझे पीट देगी अगर तूने जल्दी से जाके नाश्ता नहीं किया। जा। अच्छा, ठीक है। अरे देख क्या रहे हो, बैग पैक करो। अरे हाँ हाँ चलो। अरे 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 क्या बॉस, आपको घर से ना के आने का ना स्कूल में ना अच्छी बात नहीं होती। गधे, ये पानी मैंने नहाने के लिए नहीं मंगवाया है। अच्छा, ये पानी आपने मुंह धोने के लिए मंगवाया होगा। आपको नहाने के लिए तो पूरा टैंकर मंगवाना पड़ेगा, टैंकर। बेवकूफ, ये पानी ना मैंने नहाने के लिए मंगवाया है और ना मुंह धोने के लिए। अच्छा, तो पीने के लिए मंगवाया होगा। ला, आपकी सुन ला। ये पानी मैंने मेहर के आने की खुशी में मंगवाया है। अरे क्या बॉस, मेहर के आने की खुशी में पानी मंगवाया? अरे लड्डू पेड़े मंगवाते, लड्डू पेड़े। लड्डू पेड़े? हाँ। ये पानी मैं मेहर के ऊपर डालकर उसका स्वागत करूंगा, समझा? नहीं समझा। अब सुन, ये बाल्टी है ना, यहाँ पे इस दरवाजे के ऊपर लटका दे और तू क्लासरूम के बाहर जा और किसी को क्लासरूम के अंदर मत आने देना। और फिर मैं खुद मेहर को लाऊंगा और जैसे ही वो दरवाजा खुलेगी ये पानी उसके ऊपर गिर जाएगा। कैसा लगा मेरा प्लान? बॉस, केवल आता ना तो और भी मजा आता। केवल के आने का इंतजार नहीं कर सकते हम। चल काम पे लग जा। मेहर कहाँ रह गई थी बेटा? तुझे पता है ना तेरी कितनी चिंता लग रही है मुझे। सिर्फ तू ही बची है नाश्ते के लिए। मैं भी बचा हूँ, अगर नाश्ता बचाओ तो मुझे भी देना। पहले मेहर को दे दूं? ये ले बेटा। ये लीजिए आपका पराठा। थैंक यू। ये गोल गोल ऐसा बना है जैसे कोई चांद हो। बेटा वो चांद की जैसा कुछ नहीं, वो पराठा है, वो उसे खाया जाता है। लेकिन है चांद जैसा। महाभस्म परी की भूख बुराई से मिटती, इस खाने से नहीं। सोच क्या रही हो मेहर? खाना शुरू करो। तुम्हारा फेवरेट पराठा है, मैं पापा के टिफिन लगा कर आई। मेहर, ये दही के साथ पराठा खा, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। पराठा खा लिया? हाँ। पूरा पराठा खा लिया? तो मैंने तो अभी 2 ही नहीं वाले खाए हैं। आपका ध्यान न्यूज़पेपर से हटेगा तभी तो आप खाएंगे ना। मुझे लगता है तुझे बहुत भूख लगी है, मैं अभी दूध लेकर आई। दूध? अरे मैं तुम्हारी छोटी सी बच्ची मेहर नहीं हूं, महाभस्म परी हूं। और महाभस्म परी दूध पिएगी क्या? नहीं, महाभस्म परी दूध नहीं पी सकते, कभी नहीं। मेहर, दूध बाद में पी लेना, अपने कमरे में जाओ। अरे मेहर कहाँ चली गई? कमरे में बिना दूध पिए? तुमने अभी कहा ना वहां से कि मेहर अपने कमरे में चली जाओ, दूध बाद में पी लेना। मैंने कहा? हाँ। क्या स्मिता, तुम भी सुबह सुबह ना तुम्हारा दिमाग सब जगह होता है, इसलिए फिर तुम भूल जाती हो। लेकिन स्मिता, पराठे बहुत बढ़िया बने। वाह।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.